बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ चुका। बीपीएससी टीआरई 4.0 आगे संभावित है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ और उससे भी ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ। इस बीच में कारण इसके बहुत सारे और भी हैं जिससे छात्र परेशान हैं। जैसे आप यूं कह सकते हैं कि 87,700 वैकेंसी की बातें शुरुआत में कही गई थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बीपीएससी अथवा शिक्षा विभाग की बातों में अंतर होता गया, रोस्टर आती गई और नंबर ऑफ वैकेंसीज बदलती चली गई। आप देख रहे हैं कि 83,000 समथिंग वैकेंसी 87,700 से हो गई और उसमें भी लगभग 61-62 हज़ार ही स्टूडेंट का फाइनली रिजल्ट दिया गया और अभी ही लगभग आप समझिए कि 20-21 हज़ार सीट वैकेंट रह गई। और इसके बाद आगे चल कर के वेरिफिकेशन होना है। मल्टीपल रिजल्ट छात्रों का आया है, एक ही छात्रों का 2 जगह 3 जगह भी रिजल्ट आया है और कुछ कुछ ऐसे भी छात्र हैं कि चारों जगह रिजल्ट आ गया है, यानी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में भी आ गया है, बाकी तीनों जगह भी आ गया है। ऐसी भी परिस्थितियां हैं। तो 20-21 हज़ार ऐसे वैकेंसी और जब मल्टीपल रिजल्ट वाले बच्चे ज्वाइन करेंगे और जब वेरिफिकेशन प्रोसेस जब स्टार्ट किया जाएगा, बाद में फाइनल वेरिफिकेशन होगा, तो जिनका और भी गलतियां जिनकी रही है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम रहा हो, गलत डॉक्यूमेंट्स जिनका हो, या फिर जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हों, या जिनका कम्बिनेशन गलत हो, जब वेरिफिकेशन बाद में होगा तो बाद में भी बहुत सारी सीटें कई सारे कारणों से खाली भी रहेंगी। तो कुल मिलाकर अगर ईमानदारी पूर्वक देखा जाए तो हमको लगता है कि 35,000 प्लस सीट मिनिमम इस वैकेंसी से खाली रह जाएगी, उससे कम नहीं, जो कि हम शुरुआत से ही ये बातें बोलते रहे हैं। और हमेशा आयोग से हम ये भी हमेशा मांग करते रहे हैं कि जितनी वैकेंसियां आप देते हैं पूरी की पूरी वैकेंसी भरी जानी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि मांग प्रबल होने लगी, मांगें उठने लगी, क्योंकि अभी ही 21,000 सीटें खाली है, तो मांग क्यों नहीं उठे। जबकि आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कट ऑफ के बराबर रह गए हैं, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। 1 नंबर 2 नंबर से कमी रह गई है, वो दौड़ से बाहर हो गए हैं और कई सारे सब्जेक्ट में इतने हाई कट ऑफ रहे हैं और उसके बावजूद सीटें खाली रह गई है। तो कारण बहुत सारे हैं और इस पर चर्चाएं भी तेज हो गई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी अथवा नहीं आएगी। और 8 जनवरी को जो टीआरई 1 के वक्त बच्चों ने केस किया था, उसका जजमेंट भी आने वाला है। 99% होप है कि छात्रों के फेवर में ही जजमेंट आएगा और जब एक जजमेंट छात्रों के फेवर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग आएगा तो आगे के लिए भी बेस बनता चला जाएगा और आगे उसी बेस पर आगे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा सकता है। और छात्र लगातार शिक्षा विभाग से इन बातों की मांग भी करते रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये चीज़ दिख भी रहा है, बीपीएससी भी ये बातें क्लियर कर दी है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर शिक्षा विभाग को ऐसा लगे कि नहीं हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए तो वहाँ से जैसा आदेश आएगा हम पालन करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं अगर शिक्षा विभाग कहे तो। और अब शिक्षा विभाग भी सोचने पर मजबूर हो गई है कि पहले ही 21,000 सीटें खाली हो चुकी है, अभी तो बाकी जो सीटें खाली रहने का मेन रीजन है वो तो बचा हुआ ही है। एक तो ये सारे मैटर हो गए। अब दूसरे मैटर पर हम पहुंचते हैं कि जिनका 1, 2, 5 नंबर या जिनका इस बार नहीं हो पाया टीआरई 3 में, टीआरई 2 में भी कुछ मार्क्स से रह गया था, टीआरई 1 में भी रह गया था, उन छात्रों का चिंतित होना स्वाभाविक है। और क्यों ना चिंतित हों, करियर का प्रश्न है। लगातार उन्होंने मेहनत किया, दिन रात एक करके मेहनत किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही या रणनीति बनाने में दिक्कत रही या मेहनत तो बहुत किए लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए, जिसके वजह से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम रह गई, जिसके वजह या कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे जो उनसे गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो एक्सक्यूज तो बहुत सारे हैं कि हम क्यों बाहर हो गए, लेकिन मेरा मानना है कि अब उन एक्सक्यूज से काम नहीं चलना है, ना ही आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन लेने से काम चलना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो,
फिर से आपको उठना ही पड़ेगा, फिर से आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम अगर मैथ की बात करें, साइंस की बात करें, अन्य पेपर की बात करें, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में पूरी की पूरी सीटों पर रिजल्ट दिया गया। कट ऑफ भी बहुत हाई होने के बावजूद आखिर छात्रों का तो चयन हुआ ही हुआ। तो इन बातों को समझने का प्रयास करना है। और मेरा मानना है कि बहुत टेंशन लेने का बहुत मतलब नहीं है। अब आपको TRE 4.0 जो बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी ये साबित हो सकती है, ये तो आगे पता चलेगा। क्योंकि 1,38,000 40,000 सीटें एक तरीके से बताया जा रहा है, इतना तो कन्फर्म ही है। लेकिन अगर 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की बातें चल रही है, और कंप्यूटर शिक्षक में भी कई तरह के बातें चल रही है, जैसे आप यूं समझिए कि प्राथमिक शिक्षक या प्राइमरी बोलिए या अपर प्राइमरी बोलिए, 1 to 5 और 6 to 8 में सभी विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक होना चाहिए। सरकार की ऐसी मंशा है और उस पर वो काम करने के लिए उतारू हो चुके हैं, और वो इस पर अमल कर रहे हैं लगातार, और इस पर वो प्रयासरत भी हैं, या यूं कहिए कि इस पर लग भी चुके हैं कि अब इस चीज़ को कैसे हम पूरा करें। तो आप देख रहे हैं कि 32,200 6 to 8 का विद्यालय है, और लगभग 40,000 1 to 5 का PRT का स्कूल है। अगर सभी में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होती है तो लगभग 72,000 कंप्यूटर शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। ये तो भविष्य में पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, या किस रूप में इसको इम्प्लीमेंट सरकार कर सकती है, ये आगे चल करके पता चलेगा। बातें तो बहुत सारी है। बातें तो ये भी है कि अगली एस्टेट आगे आएगा कि नहीं, बीटेट आगे आएगा कि नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि एस्टेट का माहौल बन भी रहा है, और चूंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है और गवर्नमेंट इसका 100% अगर इलेक्शन में भी लाभ लेना चाहती है तो एस्टेट जरूर देगी, और अचानक देगी। बहुत ज़्यादा समय आपको बहुत ज़्यादा समय आपको ना मिले। इसलिए जिन छात्रों को एस्टेट आगे देना है, और लगता है कि एस्टेट पर विश्वास है कि आएगी ही आएगी, क्योंकि अभी तक तो आप डायरेक्ट या हम डायरेक्ट दावे के साथ इस बात को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि TRE का लेवल एस्टेट से ज़्यादा है। अगर आप TRE की तैयारी, BPSC TRE की तैयारी करते हैं, जो भी आपका पेपर जिससे आप एस्टेट देना चाहते हैं, तो एस्टेट उसी से आपका होता चला जाएगा। TRE भी होगा, एस्टेट भी होगा, दोनों चीज़ें एक ही तरह के मेहनत से आपका पूरा हो जाएगा। तो बहुत टेंशन इस चीज़ को लेकर नहीं लेना है। और थोड़ा सा रिजल्ट भी इसका उदारतापूर्ण दिया जाता है, यानी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बनिस्पत आपका TRE का कम रहता है, जिसके कारण मैक्सिमम छात्र इसमें पास करते हैं। आप देख रहे हैं लगातार इस बात को, जो बात हम बोल रहे हैं आप देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत गम जो आपके साथ में है, जिनका खास करके रिजल्ट नहीं हुआ, उसको भुलाते हुए एक बार फिर से मेहनत करने का प्रयास करना है। आप खुद से मेहनत कीजिए, क्योंकि TRE 1 to TRE 1 to 3 आपने देख लिया है किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आप पटना भी 4-5 महीने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि 15 फरवरी के बाद ही आपकी वैकेंसी आएगी। मार्च से पहले हमको नहीं लगती है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी नोटिफिकेशन, और जब वैकेंसी आएगी उसके कम से कम 1.5-2 महीने के बाद ही एग्जाम होगी। तो लगभग आपके पास 5 महीने का समय है। मई से पहले एग्जाम होता हुआ आपका नहीं दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बोल रहे थे कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो पटना में बनिस्पत थोड़ा माहौल अलग है, क्योंकि हजारों छात्र अभी टेस्ट देना प्रारंभ कर चुके हैं। और टेस्ट भी हम कई तरह से लेते हैं, डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट। डेली टेस्ट में क्या होता है कि 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का, जिनका 6 to 8 9 10 11 12 है, 40 क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का, जैसे मान लीजिए किसी का SST है, हिस्ट्री पॉलिटी रखे हुए हैं, तो 40 हिस्ट्री 40 पॉलिटी, 120 क्वेश्चन का डेली टेस्ट। किन्हीं का मैथ और साइंस है तो 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर, 40 क्वेश्चन मैथ, 40 क्वेश्चन साइंस। इसी तरीके से 1 to 5 जिनका है, 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट का प्रावधान हमने किया है 1 to 5 के लिए। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 50 GS। और 2 दिन सप्ताह में हम फुल सिलेबस 150 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं। 7 दिन टेस्ट का प्रावधान किया है। तो जब भी आप टेस्ट दें तो
टेस्ट के दौरान जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होता है उस क्वेश्चन में तो आप टिक करें ही, जब डिस्कशन होता है तो एक रजिस्टर आप बना लें और उस रजिस्टर्ड में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, जो टीचर डिस्कशन करा रहे हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन आप टेस्ट बाय टेस्ट नोट करते चले जाएं। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, 3 प्रोसेस को आप अपनाएं। आप यकीन मानिए कि 120 क्वेश्चन का अगर हम डिस्कशन कराएंगे तो 500 से 600 नया क्वेश्चन आपका तैयार होगा, क्योंकि ऑप्शन सहित उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी संभावनाएं क्वेश्चन पूछने की बन सकती है सभी पर हम डिस्कशन कराते हैं। तो 500-600 क्वेश्चन अगर एक दिन में होता है तो सप्ताह में 7 दिन में मिनिमम 3500 क्वेश्चन, अगर 2500 ही मानते हैं तो महीना में 10,000 क्वेश्चन, 5 महीना में 50,000 क्वेश्चन। तो 20-25 हजार ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि 90% हमेशा रोटेट होता है, 10% ही हमेशा नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 4-5 महीने अगर हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको पूरा भरोसा है। बैच तो सेकेंडरी है, बैच से आपका क्या होता है कि बेस अच्छा होता है अगर आप बैच करते हैं, और उसके बाद जब टेस्ट देते हैं तो परफॉर्मेंस में और निखार आता है। और जो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हैं। जिनको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है कि एक बार पढ़ाई कर लेते, सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम है, तो आप क्लास भी कर सकते हैं, टेस्ट भी डेली दे सकते हैं। लेकिन क्लास, टेस्ट, डिस्कशन 8 से 9 घंटा का रूटीन इसमें हम ले लेंगे और 4 से 5 घंटा फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 12-13 घंटे का रूटीन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप पटना आते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे कम कीजिएगा तो उपाय भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ आपके सारे कंपटीटर पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एस्टेट में 2,70,000 बच्चे नए इस बार पास किए हैं, और जितनी वैकेंसी है 5.5 लाख बच्चे ओवरऑल पिछली बार अगर फॉर्म भरे थे तो लगभग 50-60 हजार का ही सिलेक्शन होगा, बाकी तो बाहर ही हुए हैं, वो फिर आगे के लिए अटेम्प्ट लेंगे। और जो इस बार सीटेट दिए हैं वो भी बच्चे पास आउट होंगे। तो स्वाभाविक है कि आप देख रहे हैं कंपटीशन लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि घर पर बच्चे ऑनलाइन पढ़ के नहीं निकालते हैं। इस बार तो हजारों हजार अभ्यर्थी का रिजल्ट ऑनलाइन मोड में भी हुआ। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर सारे बैचेज भी अपना, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, पीजीटी का सारे बैचेज उपलब्ध है एकदम मिनिमम कॉस्ट में विथ जीएस सहित। और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर उपलब्ध है। और एक और अपना ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, इस ऐप पर फुल सिलेबस का टेस्ट शनिवार रविवार को होता है। तो इसके मदद से भी आप पूरी तरीके से खुद को तैयार कर सकते हैं। बाकी इसके अलावे सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो क्लास 6 से 10 तक एनसीईआरटी, एससीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। टेस्ट से एक्चुअली क्या होता है कि जितना चीज आप खुद से करते हैं वो चीज हम डायरेक्ट आपको परोसते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये बताते हैं हम, जैसे कि अगर पीआरटी की ही बात करें, 1 to 5 की बात करें, तो इसमें हमारा उद्देश्य होता है कि टीआरई 1, 2, 3 में भी 2 एग्जाम, री एग्जाम सहित टोटल क्वेश्चन 10-20 करके डेली के टेस्ट में हम डालेंगे। क्लास 6 से 10 तक का सब्जेक्ट हम डेली आपको कराएंगे, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालते जाएंगे। एग्जाम्पलर का सारा क्वेश्चन डालेंगे। बीपीएससी प्रशासनिक में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आपका टीआरई में संभावित पूछ सकता है, 10-20 करके वो क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, करते हैं रेगुलर। एससीईआरटी का भी पूरा ले लेते हैं। और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इस टाइप का क्वेश्चंस को फॉलो करती है, चाहे एसएससी हो या दूसरा एग्जाम, उस क्वेश्चन को भी हम, जो संभावित प्रश्न बन सकता है उसको भी हम अटैच करते जाते हैं। तो 5 महीने में पीछे भी हमारा अनुभव रहा है, इतनी सारी बुकें हमारी तैयार हो गई, या इतनी सारी बुक्स का हमने ले लिया, उससे क्वेश्चन उठा लिया कि यूं समझिए कि 50 बुक का निचोड़ हम आपको करा देते हैं इस 4-5 महीने के दौरान। तो जब इतना हम करा देंगे और जब इसका पूरा का पूरा डिस्कशन करा देंगे तो आखिर क्वेश्चन छूटेगा कहाँ से, सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन जो हम हमेशा बोलते हैं कि मेहनत ही अंतिम विकल्प है, बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जिस भी परिस्थिति में जैसे भी हैं, जो भी आपसे बन पड़ता है, आपको अंततः मेहनत ही आपका काम आता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, 12-13 घंटे का रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए करके इस वीडियो में हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन आपको कहना चाहते हैं कि
सेल्फ स्टडी भी अगर आप करते हैं तो घर पे अच्छे से करिए, एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई कीजिए, एक रूटीन अपना बना लीजिए। डेली रूटीन भी आप बनाइए, सुबह जैसे ही जगते हैं कि आज दिन भर हमको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई करना है उसका भी रूटीन बनाइए, और रात में सोने से पहले उस रूटीन की समीक्षा कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक का आज जो हमने रूटीन बनाया था कितना हद तक उसको फॉलो कर पाया। अगर सही तरीके से आपने फॉलो किया होगा, एक आंतरिक खुशी होगी। अगर फॉलो नहीं कर पाए होंगे, आप पर प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, दूसरे दिन जरूर फिर उसको आप फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा, मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा। रेगुलर वे में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके साथ परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे में कंपटीशन लेवल इस कदर बढ़ते जा रहा है कि साधारण पढ़ाई में तो काम नहीं चलना है। और ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा भी नहीं मिलना है, क्योंकि आपको पता है कि TRE 4.0 के बाद वैकेंसी का क्या पोजीशन रहेगा, आएगा अथवा नहीं आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी, तो निसंदेह परेशानी आपके साथ हो सकती है। तो मेरी बात को आप याद रखेंगे, अच्छे से लगिए, 5 महीने का समय कम नहीं होता है, अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।